A very good morning to all of you. Today I am taking your new revision topic of incompatibility in prescription. Incompatibility in prescription क्या क्या हो सकती है? What is the definition of incompatibility in prescription? When the two or more ingredients of a prescription are mixed together that show the undesired change. And it may be physical, chemical or therapeutical. It will be change physical property, chemical property or therapeutical property of the medicament. This term is known as incompatibility. इसका मतलब ये है कि जब आप दो और ज्यादा इंग्रेडिएंट को मिक्स करते हैं आपस में और उसमें अनडिजायर्ड चेंज आता है. अब अनडिजायर्ड चेंज वो किसी भी तरीके से आ सकता है, फिजिकल, केमिकल और थेरेपेटिकल. तो इसको हम बोलते हैं इनकम्पैटिबिलिटी इन प्रिस्क्रिप्शन. So what is the classification of incompatibility in prescription? Incompatibility in prescription तीन टाइप से हो सकती है, थेरापेटिकल, फिजिकल और केमिकल. अब थेरापेटिकल क्या है? जो इनसाइड द बॉडी हो रही है, और फिजिकल क्या है? जो आपको दिख रही है. केमिकल क्या है? जो केमिकल के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है. तो पहले हम बात करते हैं थेरापेटिकल की. थेरापेटिकल इनकम्पैटिबिलिटी यूज दिस इनकम्पैटिबिलिटी अराइज व्हेन वन और मोर ड्रग प्रोड्यूस रिस्पॉन्स और इंटेंसिटी डिफरेंट फ्रॉम द इंटेंडेड इन द पेशेंट. मतलब इट शुड मतलब जो बॉडी के अंदर जो आपको चेंजेस आ रहे हैं. अब वो किस किस तरीके से हो सकता है? अगर ओवरडोज ले रहे हैं तो, अंडर डोज ले रहे हैं तो, इम्प्रॉपर कंजप्शन बाय द पेशेंट तो, या फिर कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स. ये चार आपके जो क्लासिफिकेशन है ये थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी के हैं. थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी में ओवरडोज की वजह से हो सकती है, अंडर डोज की वजह से हो सकती है, इम्प्रॉपर कंजप्शन बाय द पेशेंट की वजह से हो सकती है और कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग की वजह से हो सकती है. पहला है ओवरडोज. ओवरडोज का मतलब यही है कि अगर प्रिस्क्रिप्शन में एक्सेसिव इसका एग्जांपल पहला है आपका एक्सेसिव सिंगल डोज. सपोज सम टाइम ए सिंगल डोज में बिकम ओवरडोज डिपेंडिंग ऑन द हेल्थ ऑफ द पेशेंट. सपोज एग्जांपल नॉर्मल डोज आपकी 70 kg के हिसाब से हम मेल की कर रहे हैं, बट मे बी ओवरडोज लोली बिल्ड पर्सन. अगर कोई बंदा लोली बिल्ड है, वेट या फिर बॉडी का वेट कम है, तो उसको जाहिर सी बात है कि उसको जो है डोज जो एडल्ट की डोज है उससे कम डोज उसको देनी पड़ेगी. तो इसमें क्या करना पड़ेगा? अगर ऐसा कुछ लिखा भी है तो फार्मासिस्ट शुड कंसल्ट द फिजिशियन एंड क्लेरिफाई द डोज. उसके बाद अगर इस तरह का कोई प्रिस्क्रिप्शन आ जाता है तो उसमें क्या आपको कमेंट्स देना पड़ेगा? 1 कैप्सूल टू बी टेकन 3 times a day बिफोर मील. एक कैप्सूल को लेना है आपको और 3 टाइम उसको लेना है खाने से पहले. अब उसमें आप कमेंट्स देंगे अगर उसमें इस तरह का कुछ आता है तो. इन दिस प्रिस्क्रिप्शन द डोज ऑफ बोथ एट्रोपिन एंड फिनोबार्बिटोल लाइक दिस आर 12 times देन द नॉर्मल डोज. द फिजिशियन इंटेंडेड फॉर 12 कैप्सूल टू बी डिस्पेंस बट ही हैज मिस्टेकन or maybe it is an incomplete prescription. Hence before dispensing the medication should consult the physician again. अब इसमें क्या हो सकता है? जैसे अब इसका करेक्ट प्रिस्क्रिप्शन क्या होगा? एट्रोपिन सल्फेट 6 mg है और फिनोबार्बिटोल 360 mg है. तो मेक कैप्सूल दैट मीन्स सप्लाई 12 कैप्सूल, 1 कैप्सूल टू बी टेकन 3 times a day बिफोर मील. ये इसका लेबल होगा. इसी तरह ये दूसरा एग्जाम्पल है आपका. अब हम बात करते हैं एक्सेसिव डेली डोज की, यानी कि आपकी जो डेली की डोज है वो एक्सेस कर रही है. इन दिस केस द डेली डोज फॉर ड्रग इज एक्सीडेड. जो डेली की डोज है वो एक्सीड कर रही है. कोडिन फॉस्फेट 15 मिलीग्राम है, अमोनियम क्लोराइड 500 मिलीग्राम है. अब हम देखना है प्रीपेयर कैप्सूल एंड सप्लाई 24 कैप्सूल. ये हमारे पास लिखा हुआ आ गया फार्मासिस्ट के पास और लेबल उस पर लिखा है 2 कैप्सूल टू बी टेकन एवरी आवर फॉर कफ. अब यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं. 2 कैप्सूल टू बी टेकन एवरी आवर फॉर कफ. क्या हर घंटे के बाद कैप्सूल 2 खाने हैं? अब आपने कमेंट लिख के देना है गलती से ऐसा लिखा गया तो. द यूएसपी यानी कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया रिकमेंड्स दैट द प्रिस्क्राइब्ड डोज शुड बी टेकन आफ्टर एवरी 4 hour. यानी कि यूएसपी की रिकमेंडेशन है कि 4 घंटे से पहले तो दोबारा दवाई लेनी ही नहीं है. एंड नॉट एवरी आवर, यहाँ पे है कि नॉट एवरी आवर. ठीक है, हर घंटे नहीं लेनी है, 4 घंटे के बाद लेनी है. हेंस द फिजिशियन शुड बी कंसल्टेड. सो उसके बाद नया है आपका एडिटिव एंड सिनर्जेटिक कॉम्बिनेशंस. दीज आर द सर्टेन ड्रग्स पोजेसिंग सिमिलर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी. 2 ड्रग हैं उनकी सेम एक्टिविटी हो रही है. दीज ड्रग्स आर कंबाइंड टुगेदर दे मे प्रोड्यूस एडिटिव और सिनर्जिस्टिक एक्शन. इन सच केस एडवाइस द फिजिशियन इज नेसेसरी. यहाँ पे एम्फेटामिन सल्फेट लिखा है, एफेट्रामिन सल्फेट लिखा है. इसका सिरप बनाना है और उसको 25 ml हर 4 घंटे के बाद लेना है. तो डोज जो है आपकी यहाँ पे कम करनी पड़ेगी हमें. अब हम बात करते हैं अंडरडोज. अंडरडोज में क्या है आपका? In this type of incompatibility, effect of one drug is lesser
or antagonized by the presence of another drug. This can be example by combination of the following of drug like stimulants, sympathomimetic drugs, adrenergic drugs और sympathetic stimulants और purgatives. अब इसमें एक एग्जांपल आपको बताता हूं मैं, जैसे आपका एसिडिफायर है लाइक डाइल्यूट हाइड्रोक्लाइड्स एंड एल्कालाइजर्स लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, या आपका जैसे एस्प्रिन है और प्रिवेंसिड है. तो प्रीपेयर कैप्सूल बनाने के लिए आपको 500 मिलीग्राम 300 मिलीग्राम 1 कैप्सूल अ डे फॉर गाउट मतलब आपको इसको यूरिक एसिड में देना है. अब एस्प्रिन इज ए NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drug, as you know that, given to reduce the pain of swelling in case of gout attack. ठीक है. But probenecids block the active reabsorption of uric acid from the lumen or nephron. But salicylate aspirin blocks this action of probenecids. यानी कि एक मेडिसिन दूसरे के एक्शन को रोक रही है. Hence both of the drug are antagonistic. ये आपका हो गया antagonistic. So its combination is therapeutically useless. ठीक है. अब है हमारा इन प्रॉपर कंजप्शन बाय द पेशेंट, यानी कि प्रॉपर कंजप्शन नहीं कर पा रहे पेशेंट. इन सर्टेन प्रिस्क्रिप्शन सम स्पेशल डायरेक्शन शुड बी रिटन इफ द पेशेंट्स आर नॉट एडवाइज द ड्रग मे नॉट प्रोड्यूस द डिजायर्ड एक्शन ड्यू टू लो बायोअवेलेबिलिटी. ठीक है. जैसे टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड 250 मिलीग्राम आपके पास प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है और उसमें लिखा भी है कि 10 कैप्सूल आप बना के दें और टेक 1 कैप्सूल एवरी 6 आवर. ठीक है. अब उसमें कमेंट्स लिख दिया कैल्शियम प्रेजेंट इन मिल्क. अब हाँ उसको उसने लिख दिया कि आप टेक 1 कैप्सूल एवरी 6 आवर. तो आप क्या कमेंट देंगे एज अ फार्मासिस्ट? कैल्शियम प्रेजेंट इन मिल्क एंड इट इनएक्टिवेट्स द टेट्रासाइक्लिन, हेंस ए पेशेंट मे नॉट गेट एनी थेरेपेटिक इफेक्ट इफ शी टेक द कैप्सूल विद मिल्क. अब इसकी रेमेडी यही है, द फार्मासिस्ट शुड एडवाइज द पेशेंट टू टेक द कैप्सूल विद वाटर एंड नॉट विद द मिल्क. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम प्रेजेंट इन द मिल्क एंड इनएक्टिवेट द टेट्रासाइक्लिन, ये वाली लाइन आएगी. द पेशेंट शुड नॉट बी टेक एंटासिड कंटेनिंग कैल्शियम सॉल्ट. उसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स क्या होती हैं आपकी? सर्टेन ड्रग्स शुड नॉट बी गिवन इन अ पर्टिकुलर डिजीज कंडीशंस लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विद पेप्टिक अल्सर. कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स जो हैं वो हमें पर्टिकुलर डिजीज मतलब सब डिजीज में हम नहीं दे सकते हैं उसको. जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेप्टिक अल्सर, किसी को पेप्टिक अल्सर की डिजीज है तो उसको हम ये आपका नहीं दे सकते हैं. वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हाइपरटेंसिव पेशेंट. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे इसको एक और एग्जांपल लिख लेते हैं. इफ ए पर्सन इज एलर्जिक, अगर किसी इंसान को एलर्जी है तो उसको पेनिसिलिन का इंजेक्शन नहीं लगवाना है. अब यहाँ पे देखो एग्जांपल एक, सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड. कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग का एग्जांपल है सल्फाडाइजिन, सल्फामिराजिन और अमोनियम क्लोराइड. हमारे पास ऐसे लिखा है प्रिस्क्रिप्शन, उसमें लिखा है टेक 2 कैप्सूल 6 आवर फॉर कफ के लिए लेना है इसको. अब कमेंट्स क्या आएगा इसमें? In this prescription, ammonium chloride is urinary acidifier and it could be cause deposition of sulfonamide crystal in kidney. प्रिस्क्रिप्शन में अमोनियम क्लोराइड जो है कि यूरिनरी एसिडिफायर है और उससे क्या होगा, सल्फोनामाइड के क्रिस्टल्स जमा होने शुरू हो जाएंगे किडनी में. तो ये आपके थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी आपका कंप्लीट हो गया. फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी आपका नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको करेंगे. थैंक यू वेरी मच.